हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी अभी वाले लेक्चर्स में जो हम लोग कवर करेंगे वो बेसिकली देखेंगे मीनिंग ऑफ गुड्स एंड काइंड ऑफ गुड्स, राइट। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि मीनिंग जो है गुड्स का वो क्या है। मीनिंग ऑफ गुड्स, अब देखो कि दोज थिंग्स which is buy or sold by a businessman, business or businessman, business or businessman is known as goods। कहने का मतलब इसको शॉर्ट्स में क्या है कि जो बिजनेसमैन जो है ना, बिजनेस और बिजनेसमैन जो है ना, जिस चीज़ को हमेशा रेगुलर बेसिस पे बाय और सेल्स करती है, यानी परचेज और सेल्स करती है नॉर्मली, वो आपका गुड्स कहलाता है। अगर मान लो वो कोई फैन हमेशा परचेज सेल्स करते हैं फैन को, उसके लिए क्या है, गुड्स है। कोई क्लोथ्स अगर मान लीजिए परचेज और सेल्स करती है, उसके लिए क्लोथ्स क्या है, वो गुड्स है, राइट। कोई टेलीविजन परचेज और सेल्स करती है तो टेलीविजन उसके लिए क्या है, गुड्स है। तो अब देखो हम लोग गुड्स का मीनिंग तो समझ लिया, अब थोड़ा सा समझते हैं कि काइंड्स ऑफ गुड्स क्या होता है। देखो, देयर आर फॉलोइंग टू काइंड्स ऑफ गुड्स। पहला जो है वो आपका ट्रेडिंग गुड्स और दूसरा जो है नॉन ट्रेडिंग गुड्स, राइट। कौन सा? नॉन ट्रेडिंग गुड्स। अब थोड़ा सा देखो बेसिकली कि अब मीनिंग समझेंगे सेपरेटली दोनों का कि ट्रेडिंग गुड्स क्या क्या कहलाता है। देखो ट्रेडिंग, पहले इसको समझ लो कि ट्रेडिंग गुड्स आर दोज गुड्स which is buy or sells by a business or a businessman on a regular basis is known as trading goods, right। और नॉन ट्रेडिंग गुड्स क्या होता है कि those goods which is buy or sells by a businessman on a irregular basis is known as non trading goods, right। तो आओ थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एक लाइंस में नोट कर लो, बिकॉज आप लोगों को रिविजन्स के पर्सपेक्टिव पर्पस से अच्छा रहेगा। तो देखो कि दोज गुड्स which is buy or sales by a business or businessman on a regular basis is known as trading goods। फॉर एग्जाम्पल में आप लोग लिख लीजिए क्लोथ्स, टेलीविजन एक्सेट्रा। नॉन ट्रेडिंग गुड्स क्या हुआ कि दोज गुड्स which is buy or sold by a business or business man on a irregular basis is known as non ट्रेडिंग गुड्स। वो इसके एग्जांपल्स में क्या होगा, अब थोड़ा सा जस्ट थिंक कि आपके नॉन ट्रेडिंग गुड्स जो है कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे वो इसके एग्जांपल में लिख लीजिए लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, पोस्टेज एंड स्टाम्प, अगर प्रिंटिंग और स्टेशनरी के लिए कुछ पेमेंट करती है तो वो,
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ईटीसी। अब आपने क्या देखा कि मीनिंग ऑफ गुड्स देखा, उसके बाद उसका काइंड्स में क्या देखे, ट्रेडिंग गुड्स देखे और नॉन ट्रेडिंग गुड्स देखे। अब आओ थोड़ा सा समझते हैं इसको और डिटेल्स में कि जब जो है वो ट्रेडिंग गुड्स अगर परचेज करती है तो कहाँ पे उसका नाम मतलब परचेज लिखते हो और परचेज और सेल्स लिखते हो, और किस समय में जब गुड्स जो है बिजनेस परचेज करती है तो उस समय में जो है वो आप उसके जो है परचेज और सेल्स नहीं लिखते हो। इन शॉर्ट आप कहाँ पे उस पर्टिकुलर गुड्स का नेम लिखोगे एंट्री बनाते समय और कहाँ पे परचेज और सेल्स लिखोगे, उसको थोड़ा सा डिटेल में जो है हम लोग समझते हैं। देखो ट्रेडिंग गुड्स के केस में कि when goods are purchased is written as purchase, राइट। अब हुआ जब गुड्स ट्रेडिंग गुड्स के केस में जब गुड्स परचेज होती है तो क्या होगा, हुआ जो है आप मान लीजिए कि उसको परचेज लिखते हैं, और जब when goods are sold नहीं और सेल्स, तो उस कंडीशंस में हुआ क्या लिखते हो आप, सेल्स लिखते हैं, राइट। यहाँ पे आप ये दोनों जो है लिख सकते हैं किस केस में, ट्रेडिंग गुड्स के केस। बट नॉन ट्रेडिंग गुड्स जब भी आप बिजनेस जो है आपका परचेज करता है, परचेज और मान लीजिए परचेज एंड सेल्स होता है, तो उस कंडीशंस में हुआ उस जो है परचेज और सेल से डिनोट नहीं करके उस पर्टिकुलर एसेट्स का जो है आप एसेट्स के जो है नेम से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल मशीनरी परचेज किया तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर मान लीजिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए पेमेंट की है अगर आपकी फॉर्म ने, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बिकॉज वो नॉन ट्रेडिंग गुड्स है और फॉर्म्स जो है कोई भी फॉर्म और कोई भी बिजनेस जो है उसको रेगुलर बेसिस में परचेज और सेल्स नहीं करती है, राइट। और स्टिल ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग को समझने के समय में आपको एक चीज हमेशा जो ब्रेन में रखना है वो क्या, कि नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है। अगर मान लीजिए कोई बिजनेस जो है मान लीजिए वो केवल मशीनरी का ही मैन्युफैक्चरिंग करती है और सेल्स परचेज करती है, उस पर्सन के लिए और उस बिजनेस के लिए मशीनरी ही उसका ट्रेडिंग गुड्स है, बिकॉज वो उस चीज को क्या करता है, वो रेगुलर बेसिस में ट्रेड करता है, राइट। तो अपने वो टोटल फाइनली जो है हम लोग कंप्लीट मीनिंग्स जो देख चुके हैं गुड्स के, उसके बाद काइंड्स देखे, और इसके बाद जो है आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी इशू नहीं होना चाहिए जर्नल एंट्री बनाते समय यानी क्वेश्चन सॉल्व करते समय, राइट। और आप लोगों को स्टिल कोई इशू है जस्ट मेंशन इन अ कमेंट्स, आई रिस्पॉन्ड यू एज सुन एज पॉसिबल। और आप लोगों को इस लेक्चर से थोड़ा भी हेल्प मिलता है तो इस लेक्चर्स को उन सब तक पहुंचा दीजिए जिनको इस लेक्चर से हेल्प मिलेगा। चलो गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।